चलो हाँ ठीक है, सही है, ध्यान देना चाहिए। ये त्रिशु तो नहीं बताती, एक दिन रह गया। दिस इज BE, ठीक है। नाउ ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू NM। अब हमने आगे क्या किया? ड्रॉ B नहीं LE किसके परपेंडिकुलर? NM। तो अगर हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर टू NM। नाउ इससे क्या हुआ बताइए कि ये सारी लाइंस BN, LE और CM क्या हो गए? पैरेलल हो गए, क्योंकि सब में 90 90 है। ये भी 90, तो ये 90, तो ये कोई इंटीजर एंगल है तो पैरेलल हो गया है? अब देखो इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस अगर हमने इसको ड्रॉ कर दिया तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल LEM इज इक्वल्स टू एंगल BNE, ये इसके इक्वल हो गया। बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतना लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज सिंपली पैरेलल आप पुट कर सकते हो, क्योंकि वो आप दिखा दो। ये 90 ड्रॉ किया तो इसको 90 ड्रॉ करने से क्या हुआ कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये पैरेलल हुआ कि नहीं? और ये इसके पैरेलल है तो सब पैरेलल हो गए। बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, सो LE इज पैरेलल टू BN, और BN खुद किसके पैरेलल है? वहां देखो CM के, ठीक है, MC या CM के। दिस इंप्लाइज LE is parallel to BN is parallel to MC। तीनों पैरेलल हो गए। टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम थिंग आर पैरेलल। अब हमने ये मिला दिया है। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, जरा ये देखो, ये इसके पैरेलल है, दीज आर पैरेलल। और देखिए कि इसके दो एंगल 90 भी हैं, ठीक है, तो पैरेलल भी है और 90 भी है। अब आगे देखें तो E मिड पॉइंट होगा ना? E मिड पॉइंट होगा। E के बारे में देखें अब तो हमारे पास दो ट्रायंगल, ये कॉमन हो गया और वन दीज आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इसमें ये कह सकते हो कि इट इज, ये जो है दीज आर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो ये इक्वल भी हो गई और क्या हो गई? पैरेलल भी हो गई। तो ये चीज क्या हो गई? पैरेललोग्राम हो गई। और किस तरीके से, और किसी तरह से बताया जा सकता है क्या E मिड पॉइंट है? और तो कोई तरीका नहीं है ना सर, वो इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह दीजिए कि these three lines are, तो इसमें देखो in NELB लो, तो बताइए NELB में यहां पर क्या है कि NB is parallel to EL, पैरेलल तो है ही है, ओके। एंड these are equal also because these are distance, perpendicular distance between two lines। perpendicular distance है कि नहीं? तो ये इस पे perpendicular है, ये तो perpendicular distance अगर लिया जाए तो वो क्या होंगे? These are equal। पर अगर दो किन्हीं लाइन के बीच की perpendicular distance है तो क्या वो अलग अलग होंगी कि सेम होंगी? सेम होंगी, तो perpendicular distance है, ठीक है। B से हमने perpendicular डाला है किसी पर, तो और कोई तरीका है क्या? इसी तरीके से करेंगे तो और सरल है। 90 हो गया और डेली हमको कॉन्वेंस ये इसके पैरेलल हो गया। these are parallel और
BC। हमें इसको, अगर मैं इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दूं तो भी काम बन जाएगा। ये तो इसके, ये इसके पैरेलल हो गया, इसको इसके पैरेलल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करना है। और क्या दिया है? कुछ और भी चीजें दी हैं। L is the midpoint of एक मिनट देखते हैं। इक्वल कहाँ दे रहे हैं? अब देखो, ME is equal to EN, EN is equal to as MN cuts them, MN cuts them। इसमें रीजन नहीं लिखा है, नॉन टू। ME is equal to MN cuts them, EN is equal to NC, ME is equal to EN। कुछ और चीजें इसमें नहीं है। ये इसके पैरेलल हो गया, ये तो 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, यहाँ तक सही है। इतनी चीजें हमारे पास हैं। अगर ये इसको हमें एक रेक्टेंगल प्रूव करना है, सर इसको स्किप करते हैं, हाँ? स्किप करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को छोड़ दो। यस सर, बिफोर और ऐसे मुझे पता है। क्योंकि इसमें एक चीज कम है, इसे ये देना चाहिए कि ये लाइन इसके पैरेलल है, नहीं तो हमें वो मानना पड़ रहा है। ये इस क्वेश्चन में कमी है। देख लो, मैं बता रहा हूँ कि अब मैं इस क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ। अगर ये इस तरीके से होता, ये क्वेश्चन, और कहता है यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दिया, देख लो तो और कहता फिर इसका मिड पॉइंट है, तो क्या ये इसके इक्वल होता? नहीं होता ना। तो ये यही चीज इसमें गिवन नहीं है, तो वो हमें एंटिसिपेट करनी पड़ रही है, इसलिए गड़बड़ क्वेश्चन है। और इसमें आंसर, इसके सोल्यूशन में भी देखो, ये चीज देनी चाहिए कि ये इसके पैरेलल है, वो नहीं दे रहा है, तो हमारा रेक्टेंगल ही नहीं प्रूव हो पा रहा है। गड़बड़ी कर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तीन लाइन्स हैं, मिड पॉइंट से चला। सोल्यूशन में तो ऐसे लिख दिया। तो मान लीजिए 3 पैरेलल लाइंस हैं, अब मिड पॉइंट से चले तो एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक ना। कोई एक ट्रायंगल ले लें और कहाँ पे, तो उसके मिड पॉइंट पर हमारे पास ट्रायंगल कहाँ बनेगा? तो यहाँ मिड पॉइंट पे कट करेगा। चलो इसको देखते हैं। नहीं, तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दैट इज ये ABC ट्रायंगल है। इसको मिलाओ, अब हो जाए। सुनिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक इतना बात आपको समझ में आ गया कि ये पैरेलल हो गया, BN इज पैरेलल टू MC, और यहाँ तक बात हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कि BNC इन ट्रायंगल BNC, तो BNC में अगर मिड पॉइंट से चले, अब पैरेलल चले, तो जहां ये कट करेगी वो मिड पॉइंट है क्या? समझ आई बात कि नहीं? सो L इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? BC। और बोलो LO किसके पैरेलल है? BN। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हुआ? बाय कन्वर्स ऑफ MPT, दैट इज O इज मिड पॉइंट ऑफ NC। अच्छा, मिड पॉइंट अब दूसरी तरफ का ले लो, अब इसमें लो, NMC में लो, इन
ट्रायंगल NMC। सो O मिड पॉइंट हो गया है। O इज मिड पॉइंट ऑफ NC, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। और क्या ये इसके पैरेलल चल रहा है? तो ये जहां कट कर रहा है वो भी मिड पॉइंट होगा। सो O इज मिड पॉइंट of NC and OE is perpendicular, ये parallel to CM. So by converse of midpoint theorem MPT, तो E किसका मिड पॉइंट हो गया? मिड पॉइंट ऑफ NM। अब आसान हो गया। इसके लेने के बाद अब एक ये ट्रायंगल बना लीजिए आप। देखो अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो और क्वेश्चन होता है। ये देखिएगा, एक ये ट्रायंगल लो दैट इज LEM और एक कौन सा लो? इन ट्रायंगल LEN एंड LEM क्या दिव्या तुमने ये प्रूव कर दिया है कि ये E मिड पॉइंट है? ये मिड पॉइंट हो गया। अच्छा अब ये बताओ क्या ये साइड इसके इक्वल हो गई? क्या ये दोनों एंगल 90-90 हो गए? और ये कॉमन हो गया। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? और बाई CP/CT क्या LN इसके इक्वल हो गया? कहां से फिर से बताओ। स्टार्टिंग में समझो। स्टार्टिंग देखो पहले स्टार्टिंग से तुम इस ट्रायंगल के बारे में सोचो, ये ग्रीन कलर वाले, ये दिख रहा? तो ये देखिए इस ट्रायंगल में क्या ये मिड पॉइंट है? अब बोलो ये लाइन इसके पैरेलल चल रही है। तो अगर पैरेलल चल रही है तो जहां ये कट करेगी करीब करीब ऐसा, ये देखो मिड पॉइंट से चले कनिष्का। अब पैरेलल चले तो जहां कटे क्या वह भी मिड पॉइंट होता है। तो क्या O मिड पॉइंट हो गया? O किसका मिड पॉइंट हुआ? NC का हुआ कि नहीं? और फिर AL हाँ बोल AL कहीं नहीं है। A से L का क्या लेना देना? इस ट्रायंगल को देखो, ग्रीन वाले को देखो। L is mid point and LO is parallel to BN। तो इससे क्या पता चल रहा? O किसका मिड पॉइंट है? CN। इतना समझ में आ गया? अब O से आगे बढ़ो। O अगर मिड पॉइंट है और बोलो यहाँ पे जरा देखो इसके आगे O मिड पॉइंट है और बताओ OE किसके पैरेलल है? ये तो मिड पॉइंट हो गया। O is parallel to CM। तो मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो जहां कट करे क्या वह भी मिड पॉइंट होगा? तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। यही चीज हमने लिखी है कि नहीं? सो दैट इज मिड पॉइंट। यहां तक समझ में आ गया? अब हमने दो ट्रायंगल बनाए, एक रेड वाला एक इधर वाला, ठीक है? तो कौन कौन सा ट्रायंगल है बताओ? That is ENL and EML। चलो EML। अब कनिष्का आप इसमें प्रूव कराइए कॉन्ग्रुएंसी। नोएल बोलो। इन ट्रायंगल ये ले लिया। LE is equal to EL common। LE EL क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पर भी LE है, यहाँ पे भी LE है। LE is equals to LE कॉमन, उसी ऑर्डर में लेना है ना। और बोलो। NE is equal to ME। E is midpoint। NE is equals to ME। E is midpoint proved above ना। Angle LEN is equal to angle LEM। LEN is equals to angle LEM। Each 90 डिग्री। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी? SAS। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल दैट इज यही लिख दो ENL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EML। आगे बताइए नोएल, अब आगे क्या लिखें? By CP/CT LN is equal to LN। by CP/CT that is NL is equals to NL।
अब दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। क्या तुम्हें जो दो ग्राफ अगले ड्रॉ करने हैं वो पिछले क्लास में बता दिए गए हैं? हाँ ऐसा होता है। एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो ये दोनों होंगे उनमें से y इज इक्वल टू x वाला कौन सा होगा? y इक्वल्स टू x ये वो किन किन कोऑर्डिनेट से जाएगा? सर लिखा हाँ, इधर का नहीं लिखा? शॉर्ट ने अब आप ये पीडीएफ में पहले भेज दो। इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। चलो देखो x इक्वल्स टू y वाला फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगा। ये कौन सा ग्राफ है सुहाना? x इक्वल्स टू 1 ये है 1 क्योंकि ये 1 1 से भी जाता है, x is equal to y 2 2 से भी जाता है, 3 3 से भी जाता है, 4 4 से भी जाता है, 5 5 से भी जाता है। x is equal तो इसलिए ये कौन सा ग्राफ हुआ? x x इज इक्वल्स टू, तो फिर जो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई है वो किस किस कोऑर्डिनेट से जाएगा? सेकंड और फोर्थ second और fourth ये वाला होगा, क्योंकि इसमें हमेशा दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे लेकिन डिफर क्या करेगा? वैल्यू एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव हाँ, होगी। उनके साइंस डिफर करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस वाई, देख लो एक माइनस 1 तो 1, और कनिष्का यहाँ पे क्या पॉइंट है जरा मैं समझ नहीं पा रहा, बताओ। ठीक है। Also find the coordinates of point where these intersect. तो ये दोनों देविका कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? ओरिजिन पे ये लोग पहले नहीं चीटर। So these lines intersect at origin. Origin को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? ये कितने एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगी? 90 डिग्री। ठीक है। ड्रॉ करने के लिए ऐसे लिखना कि लिखो y इज इक्वल टू x। ड्रॉ करने के लिए ऐसे लिखना x और y दिखाना पड़ता है ना कुछ, तो x1 तो y1 1 1 और तो 2 2 ऐसे बना लेना, और एक ये भी बनाना y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x और y, x को 1 लो तो ये माइनस 1, 2 लो तो माइनस 2, प्लॉटिंग द ग्राफ। ठीक है, ये लेना पड़ेगा ना, यहाँ ना समझ आए पूछा करो, पूछती नहीं हो। चलो 32 में रिप्रेजेंट रूट 5 रूट 6 एंड रूट 7 हो जाए तो रूट 5 देखो, रूट 5 के लिए क्या करेंगे कि नंबर लाइन बनाओ और नंबर लाइन पे ओरिजिन बनाइए, ओरिजिन पे 1 और 2 सेंटीमीटर लो, कितना कितना लो 2 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर उठाओ। 1 सेंटीमीटर कैसे उठाओगे? ऐसे करके पहले लाइन उठाओ और फिर यहाँ कट करो 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर कट किया तो ये जहाँ मिलेगा वो कितना होगा? सर स्टेप्स भी लिखने होंगे। स्टेप्स नहीं लिखने होंगे, सर 5 नंबर का 5 नंबर का है तो रिप्रेजेंट में बहुत कुछ हो जाएगा। जरा देखें इस चीज को कि हाउ वी शुड ड्रॉ इट। रूट 5 रूट 6 और रूट 7 ड्रॉ करना है। बस सर ने कह दिया। देखो हाँ, एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, यही तो बड़ी बात है। गैप 1 सेंटीमीटर लेना है। हाँ? 1 सेंटीमीटर में तो कुछ नहीं होगा, 1 इंच लेना। 1 इंच 2.5 2 सेंटीमीटर ले लेना। सर 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54। समझ रहे हो? तुम पूछ रहे हो, बगल वाले से ही पूछ लेते 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है। हमसे तो आप बगल में ही बैठे। अब ये देखो ना,
कोऑर्डिनेट्स तो लिखने पड़ेंगे तभी तो ग्राफ ड्रॉ करो, और बल्कि इस पर भी ड्रॉ करना, सारे कोऑर्डिनेट्स लिखना। यहाँ एक्स एक्स डैश, और क्या लिखोगे, वाई डैश, सारी चीजें लिखोगे। इस पर एरो बनाना, एक्स एक्स डैश 1 2 -1, वाई वाई डैश -1। बात नहीं करो, वो सीख नहीं पाएगी ना, उसका ध्यान रखो। चलो ये हमने ले लिया, ओके। तो 6 और 6 ले लेते हैं, एक 6 और फिर यहाँ, तो मैंने इतना बड़ा ले लिया। These are ओके। अब देखो इतना करने के बाद 2 सेंटीमीटर हमने लिया है। 2 सेंटीमीटर लेने के बाद यहां से इस पर रख लो, और फिर एक सर्कल ड्रॉ करो। हाँ ठीक है, ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करो। ये जहां कट करे तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा, इस लाइन को बढ़ा लीजिए। ओके, नाउ उन पॉइंट से 90 डिग्री रेस करो। कैसे रेस करोगे, एक बार यहाँ लो, यहाँ एक ही नंबर लाइन में जरूरी है क्या? हाँ बना तो एक ही नंबर लाइन पर है, हम इसके सॉल्यूशन भेज देंगे आपके पास। अब देखो इनसे रेस करो, ये दूसरा पॉइंट था। नाउ वी हैव रेस्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रेस कर लिया। ऐसे कर लिया, ओके ठीक है। क्या नाम है आपका बेटा? सृजना। हाँ सृजना, यहाँ तक आपने कर लिया। फिर इसके बाद ये देखो 1 सेंटीमीटर को यहाँ पर आपने मेजर किया, और 1 सेंटीमीटर को यहाँ कट कर लिया। ये कट कर लो। कट करने के बाद क्या करिए, जब ये कट हो जाए तो इसको मिला दीजिए ना। ये देखो, तो इसको मिलाने से ये रियल नंबर लाइन पे मैंने इससे इसको मिला दिया। मिलाने पे ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2। यहाँ तक तो आप लोगों ने खूब किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ये कितना मेजरमेंट है, 1 कट भी किया है तो 1 ले लिया। तो इसे लिखो O A और B। तो दिव्या ने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 स्क्वायर और प्लस, तो ये कितना हो गया, दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो OB कितना हो गया, √5 हो गया। तो ये √5 है, ये कितना है, √5 को ट्रांसफर कैसे करोगे, तो कंपास लेते हुए इसको ट्रांसफर करो, यहाँ पर रख लीजिए, और इस पर रखते हुए इसको मेजर करो √5 कितना है। जब ये √5 हो तो फिर इसको यहाँ से इस पर ट्रांसफर कर लो, ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सो अब जरा देखिए इसमें इंक कम है, तो यहाँ से रख के इस पे ट्रांसफर कैसे करना है, यहाँ से रखिए और ये ट्रांसफर हो गया। तो ये चीज क्या हो गई बताइए, इसको ऐसे लिखो √5। अब हमें क्या बनाना है, √6। √6 के लिए क्या करो, ये देखो वो बता दिया, इसी को आगे ले लो, 1 सेंटीमीटर कुछ वो ठीक है, ऐसे ले लो, ऐसे ले लिया, स्पाइरल वाला क्वेश्चन। इसके बाद आप क्या करें ना, अब देखो
से इसके ऊपर रखो इधर पर, तो यहां से फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। ओके, तो सेमी सर्कल हमने और ड्रॉ कर लिया यहां से। ये सेमी सर्कल ड्रॉ, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लो, और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद यहां से यहां कट और यहां से यहां कट, एक 90 डिग्री और रेस करो। 90 डिग्री रेस कर लीजिए, और 90 डिग्री रेस करने के बाद नोएल क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर कट करो। 1 सेंटीमीटर पर कट करेंगे। कैसे, पहले मीजर करो 1 सेंटीमीटर कितना है। वास्तव में 1 सेंटीमीटर ना लेके हम इसे 2 लेंगे, मानेंगे 1 यूनिट। अब इस पे कट करो 1 सेंटीमीटर, कट कर लिया। तो कट करने के बाद अब क्या किया जाए, इसे ज्वाइन कर लो, यहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये ज्वाइन हो गया। देखो ओ ए बी, और इसे अब क्या ले लिया जाए, सी। ओ ए बी, ये ठीक कह रही है। बोल रहे हैं कि सी हम इसे लेंगे तो ई से क्रमवार ले रही है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से ई है, ये √5 है, ये 1 है क्या। सुनो, अब बोलो ओ ई स्क्वायर कितना हुआ, बी कुछ नहीं लेना है, बी तो √5 हो गया है? वो भी 1 है, ये भी 1 है, 1 लेना। अब देखो ओ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज √5 स्क्वायर। हाँ, इसकी जगह क्या वैल्यू डाले उत्कर्ष, 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 5 होगा ना भाई, 5 प्लस वो ही बता रहा था सर। तो ओ ई कितना हो जाएगा, √6। अब आगे की ओर त्रिशु आगे क्या करेंगे, √6 हो गया सर, फिर वो कंपास से हम उसको ज्वाइन कर कंपास से 1 कर लेंगे आगे ऐसे। ये देखो, इसके बाद सर ये √5 जब गिरा है, हाँ, रियल नंबर लाइन को उधर तक बेस लेके कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो दूसरा मेथड है। इसे देखो, तो ये स्पाइरल वाला, यहाँ से अब क्या करो, ये यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दो, तो ये जहाँ ट्रांसफर हुआ वो क्या हुआ, 5 नहीं, वो ये है 5। ये देखो ना, ये अलग चीज है, दिस इज √5, और ये क्या है, √6। तो ये तो स्पाइरल है, उससे हमें नहीं लेना। दिस इज √6, तो इसे क्या लेने, ई के बाद एफ, अभी बताया था ना नोएल ने। सब वो एक बताया था। अच्छा, कोई बात नहीं, डी नहीं है, ए बी सी डी ई। अब आगे देखो, अभी तुम्हें √7 चाहिए क्या, 6 प्लस 5। तो √7 फिर इसके आगे बढ़ाओ। कैसे, देखो चंदन बात नहीं करो, कईयों का नुकसान होता है। तुम तो तेज हो, 60 नंबर आराम से ले आओगे, दूसरे कैसे लाएंगे 80। हाँ, यहाँ तक तो है। यहाँ से फिर ऐसे करना, इस पॉइंट से एक ऐसे बनाओगे सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल बना के यहाँ फिर ऐसे ऐसे करोगे, और एक रेस कर देना, और फिर 1 कट कर लेना। 1 कट करने के बाद क्या मिला दोगे, वो कितना होगा, और √7 से फिर जब ऐसे लोगे तो क्या यहाँ कट हो जाएगा, ये √7 हो गया। और उसे क्या लिखोगे, डी ई एफ, और ये क्या हो गया, जी। तो अब आप कैसे लिखेंगे, ये तो ओ ई के बारे में जस्टिफिकेशन हो गया, ई नहीं रह गया है। अब ये क्या रह गया है, ओ डी, बोलो सर वो वहाँ पे बी और ठीक है, ओडी ऐसा हो गया, ओडी हो गया। अब जरा देखें, ओ एफ स्क्वायर इज ओडी स्क्वायर और प्लस डी एफ √6 स्क्वायर। कौन बात कर रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा।
और प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 6 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? सर रूट 7 7 दैट इज रूट 7। इसको एक पेपर पे करके दिखाओ। करके दिखा जस्टिफाई नहीं बना के देंगे। सर मैंने वो स्टेप्स लिखने हैं क्या? सर लिखना इतना लिखना नहीं, कल के पेपर में ये लिखना जो तीनों चीजें। अबे वो ये मेरा मैं तो लेके आना ले लो कंपास। ये लो। लिखना बच्चे मत लिखना। एक कंपास इसको भी दे देना। कंपास है? मेरा वाला डायग्राम बना दे रहे हैं, आपको एक अच्छा डायग्राम बनाना है। मेरा ही हाँ, एक और दे दो। ये लो दीजिए। मुझे इसमें मार्क्स कार्ड नहीं नहीं करता है, नहीं होता है। After all, 32nd question. Okay. ये रेशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन है, ये पहले कर चुके हैं। After all, 1/7 minus 4 root 3 and b is equals to 1। हाँ बोलो। सर पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो चलेगा। वो हम देख लेंगे, आप करो जितना फाइन हो सकता है करो। चलो ये मेरा कहने का मतलब है ऐसा फाइन होना चाहिए जैसे अरविंद ने कहा। और मयंक ने भी बोला। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a ये दिया है तो इसको रेशनलाइज करो। तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4। हाँ एक मिनट। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या होगा? 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू निकालो। 4 रूट 3 का स्क्वायर चंदन क्या होता है? 48। क्योंकि 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या है? 4 रूट 3 इंटू 4 रूट, तो 16 इंटू 3। क्या? वो तो जब स्टेप्स लिखने होते हैं तब लिखने होते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो 49 और माइनस 48, तो 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1 दैट इज 7 प्लस 4 रूट। ये तो a की वैल्यू हो गई। ठीक है, इधर ध्यान दो सुहाना। ठीक है, अब हम इसका a का भी स्क्वायर करेंगे और b का भी स्क्वायर करेंगे। चलो उधर ध्यान दो। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। देखो a स्क्वायर दिव्या, अब a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या ये 7 स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4 रूट 3। 7 का स्क्वायर दिव्या क्या है? 49 इसका 48
तो 49 प्लस 48 और बोलो 14 4 जा 56 ये हो गया। अब इसका भी करो रेशनलाइजिंग, परिमेयीकरण करने पर, so that is 1/7 plus 4√3 इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो 7 minus 4 तो कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर और साइड में लिख देना a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिख देना जो भी इलस्ट्रेशन। दिस इज 7 minus 4√3 और अपॉन 7 स्क्वायर। नाउ कनिष्का 4√3 का स्क्वायर क्या होता है? कहते तुम दुनियादारी से बहुत दूर हो, तुमने बहुत भोलापन है। इतनी बात हो गई? ठीक है। अब दैट इज 7 minus 4√3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 7 minus 4√3 का स्क्वायर करो। सर हाँ बोलो इसकी आइडेंटिटी कनिष्का। 49 plus 48 सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दोनों में सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a देख लेना, इस पे स्क्वायर लगाना तो ब्रैकेट के साथ लगाना। यस वरना से √3 के है। हाँ 49 plus 48 4√3 का स्क्वायर कुमकुम 4√3 का स्क्वायर सर बहुत देर लगाती हो। 14 और इसका बताओ सृजना 56 √3 भाई बहुत देर लगाती हैं इतनी। तो इन दोनों को जोड़ो 97 97 ना, तो 97 minus 56 रूट ये भी क्या हुआ 97 plus 56 रूट 3। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करिए। a square plus b square कर देगा 194 ठीक है ना, और साथ में ये भी कहा है क्यूब भी करने को। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 97 प्लस 56 रूट 3 और प्लस 97 माइनस 56 रूट 3 ये दोनों तो कैंसिल हो गया और हो गया 194। अच्छा अब हम देखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। कनिष्का फार्मूला बताओ आइडेंटिटी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 भाई ये तो बता देंगे, हमारा एग्जाम चल रहा है सर, मुझे क्या पता, हम तो एग्जाम दे रहे हैं। आप बोलिए चंदन a square plus b square plus 2ab ये minus क्या बताना है आप? a plus square plus b square plus ab a plus b अभिषेक बताओ। a plus b a square minus ab देखो एक मिनट बता दिए, स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है, वो बता रहा है अगला। a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या बीच में लिखो चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताओ। a minus b a square a square minus plus b plus क्यों मिल square जाएगा minus प्लस ए बी। एक बता रहा था, देखो वो बता रही थी तो वो बताने लग गई, वो बता रहे तो ट्रेन नहीं बनाओ, फिर किसी के न सुन पाएंगे। वो बता ही रही थी है ना। अब जरा देखो इतनी बात हो गई। अब हम a प्लस बी लिखेंगे। a की वैल्यू तुम्हारे पास है क्या बताओ, और b की भी है क्या? तो a प्लस बी की यहाँ लिखो। a प्लस बी की क्या वैल्यू होगी यहाँ लिखिए 7 प्लस 4 रूट 3 और प्लस यहाँ से क्या लिखोगे 7 माइनस 4 रूट 3, ये a प्लस बी हो गया। अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आप तक निकाल चुके हो? yes sir यहाँ देखो
तो क्या लिखो इन दोनों की जगह? 194 और माइनस ए बी, तो ए और बी का मल्टीप्लाई करो 7 + 4√3 और 7 - 4√3 सही है। क्या ये और ये कट गया तो अंदर कितना आया? 14 आ गया। और इधर देखो इसमें भी कुछ कटता है कि नहीं? अभी तो नहीं कट रहा। 194 और माइनस में आइडेंटिटी लगाओ जरा। 7 स्क्वायर माइनस यस अब 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 48 तो 14 तो यहाँ हो गया और 194 माइनस 49 माइनस, सही है। तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। 14 और 194 माइनस 1 190 2716 लिखिए। सही सही नहीं? सही करो। ठीक बताइए कितना होगा, फिर से समझिए कितना हुआ? 26 देख लो। चलिए 2702 ना सर। यस सर। 2702 ठीक है, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, जो सही होगा वो। ओके, अब देखिए कुमकुम, हमें ए दिया है, बी दिया है, और एक पार्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया और सेकंड पार्ट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया है। तो ए को रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे है क्या, उसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बताओ 4√3 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर तो 49। अब 4√3 को 2 बार लिखो और 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 तो 48 आया। ऊपर की चीज वही लिख दो 1 से मल्टीप्लाई करके, तो 49 माइनस 48 1 आया। ऊपर का आ गया। तुम्हें ए स्क्वायर पूछा गया है, इसलिए इस पूरे का स्क्वायर करो, आइडेंटिटी लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से बी को भी रेशनलाइज करो, वही सब काम करो। और बी का भी क्या करो? स्क्वायर। सब कुछ वैसे ही किया। तो बी का स्क्वायर क्या किया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और वहां क्या किया था बताओ? प्लस था तो क्या किया था? प्लस 2ab। जब ये दोनों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सिंपली पुट कर दिया। अब पुट करने पे ये दोनों कैंसिल हो गए और 97 प्लस 97 क्या होता है? 194। तो तुम ये बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3a ऐसा कुछ नहीं, बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। नहीं, आप बोलो। आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बताओ। ऐसा नहीं, आप बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलो 33rd देखो। तो बस मैंने यहाँ पर अब क्यूब में भी लगा दिया a प्लस बी में ए और बी की वैल्यू डाल दी। ए और बी था, देखो ए भी डाला बी भी डाला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 194 लिखा और ए इंटू बी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी in a C is the midpoint, prove that it has only one and one midpoint. ये देखो, तो C इसका midpoint है। हम ये मानते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि से कि नहीं, इसमें 2 midpoint तो होंगे कम से कम। हाँ, सीधे। तो गिवन क्या है कि C is midpoint। प्रूफ क्या करना है? दैट इट इज यूनिक मिड पॉइंट, ऐसा कोई दूसरा मिड पॉइंट नहीं हो सकता। टू प्रूव कि सी इज यूनिक मिड पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि नोएल बोले कि हम आगरे गए थे ताजमहल देखने। हाँ, हम भी गए थे रायपुर, वहां हमने भी ताजमहल देखे।
फिर बोलेंगे दिल्ली गए थे हमने ये देखा लाल किला। हाँ हम भी तो गए थे वो जामनगर, वहाँ भी हमने लाल, तो यूनिक है ये, नहीं दो नहीं है कि जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ लाल किला देखो, एक। तो अब देखो हमने कहा तो प्रूफ में देखो लेट अदर मिड पॉइंट इज सी डैश। प्रूफ में क्या लिख रहे हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से, लेट अदर मिड पॉइंट इज सी डैश। अब देखिए तो now देखिए तो AC यहाँ पर किसके इक्वल है, CV के इक्वल है। AC इज इक्वल्स टू CV, ऐसा क्यों है, क्योंकि C इज मिड पॉइंट, ये गिवन है। ओके अब देखें ओके अब जरा देखें कि AC प्लस AC CB के इक्वल हो गया और AC प्लस CB क्या ये AB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर, तो ये AC हो गया और ये CB हो गया, तो ये AB के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखे, थिंग्स विच कोइंसाइड आर equal to each other. Things which coincide with each other are equal to coincide with each other. जो एक दूसरे are equal to one another. ठीक है, तो इसलिए AC प्लस CB क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हम CB की जगह क्या लिख सकते हैं, इसी में AC प्लस AC लिख सकते हैं, तो क्या वो AB हो गया, तो 2AB किसके इक्वल हुआ, 2AC किसके इक्वल हुआ बताओ, AB, तो बोलो AC किसके इक्वल हुआ, हाफ AB। सिमिलरली ऐसे ही क्या हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, बोलो AC डैश किसके इक्वल है, C डैश भी है, क्यों, क्योंकि C डैश इज मिड पॉइंट बाय आवर अजम्पशन, ये हमारी मान्यता के अनुसार इसका मध्य बिंदु है। C डैश इज मिड पॉइंट बाय अजम्पशन, तो ये मुझे बताइए कि AC डैश प्लस C डैश भी किसके इक्वल हुआ, AB, क्योंकि फिर से वही चीज भाई, सेम एक्सियम। अच्छा तो क्या मैं इसे ये लिख दूं AC डैश प्लस AC डैश, क्योंकि ऊपर जब दोनों सेम है तो मैं C डैश भी की जगह ये AC डैश भी लिख सकता हूं, तो AC डैश, तो ये क्या हो गया, कहां से बताएं कल इसका, समझ आ गया। तो 2AC डैश किसके इक्वल हुआ, तो बताओ AC डैश किसके इक्वल हुआ। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये मुझे बताइए कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर, ठीक है। सो इस तरीके से सो AC इज इक्वल टू AC डैश, बात समझ आ गई। ये एक तो ये तरीका है कि बाई 1 and 2
by 1 and 2. AC is equals to AC dash. और दूसरा तरीका तुम ये कर सकते हो जो चंदन का मेथड है, that is चंदन्स मेथड। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देख लो, लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करो और राइट को तो बोलो लेफ्ट को लेफ्ट से करो। ये एक हमारी इक्वेशन है और दूसरी कौन सी बताइए, ये। तो बोलो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, AC से ये जरा करो, AC माइनस AC डैश, और बोलो राइट में क्या आएगा, हाफ AB माइनस हाफ AB क्या आ जाएगा, 0। अब मुझे ये बताओ AC में से, ये देखो AC है, AC में से AC डैश जरा सब्ट्रैक्ट करके तो बताओ मयंक क्या आता है, C डैश C आता है कि नहीं, तो C डैश C इज इक्वल टू 0, दैट मींस जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0 हो जाए, दैट मींस C डैश कोइंसाइड्स विद C एंड C डैश एंड C आर सेम पॉइंट्स। सो दिस implies C dash coincides with C, so C dash is same as C, so there is only unique midpoint, वहां पर सिर्फ एक अद्वितीय मध्य बिंदु है, there is only, जैसे हम बोले उत्कर्ष को कि तुम इस यहाँ से यहाँ तक ये सब बच्चे खड़े इनके मिडिल में खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो गए। चंदन से कहे तुम भी मिडिल में खड़े हो जाओ, तो वो भी बगल में खड़े हो गए, हम भी मिडिल में, तीसरा भी, तो क्या पूरा मिड पॉइंट की रेल लगा दोगे। वो उस चंदन का फर्ज है कि वो उत्कर्ष को धक्का दे के उसकी जगह खड़ा हो। ऐसे खड़ा हो गया दूंगा मैं, देखो लाइट में उत्कर्ष गायब हो जाएगा। सर जिस दिन आपका इन्वर्टर खराब हुआ, लाइट गई, ऐसा होता ही है। सुपरमैन बन गया। वो उसमें क्या हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि भीम ने तो जरासंध को बीच से फाड़ के उसके तब बीच में खड़ा हुआ था, तो आधा इधर से फाड़ा, जैसे बांस नहीं फाड़ा जाता। अब देखिए तो that is equals to 34th क्वेश्चन देखो, 34th क्वेश्चन कह रहा है कि AB is parallel to EF, एक ऐसा डायग्राम है। तो ये इक्वेशन 1 - 2 जरूरी है लिखना, इक्वेशन 1 - 2 लिखना जरूरी है। माइनस करना है ना, तो माइनस तो करोगे तो लिखोगे नहीं, AB ABCD CEF 65 45 30 and 35, this is 65 45 145 होगा, 145 35 और 30, this is 35 और ये 30। अब हमें प्रूव करना है AB is parallel to EF, AB is parallel to प्रूव करना है। तो अब हम देखें कि ये एंगल 65 है वो भी और ये भी 65 है, सो दीज आर इक्वल बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ABCD के तो पैरेलल हो गया। अब हम देखेंगे कि इनमें इन दोनों को जोड़ो, क्या 180 आ रहा है, तो ये कोई इंटीरियर है, तो ये इसके पैरेलल हो गया। टू थिंग्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। तो समझे ऐसे प्रूफ देखो, बताओ एंगल ABC किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू 65 और एंगल BCD किसके इक्वल है, 65 ऐसे नहीं, BCE प्लस ECD अलग अलग लिखना पड़ेगा ना। 30 तो दिस इज 30 डिग्री प्लस 35 डिग्री, दिस इज 65 डिग्री।
दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। अगली लाइन नोएल बताओ। So angle FEC plus angle. So ABC हाँ, लेकिन ये अंतर एकांतर कोण है, ये तो तुमने बोला ही नहीं। बताने नहीं पड़ेगा क्या? तो ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो कह दो, लेकिन ये जेड बना रहा है। ये कह रही हूँ, बताने नहीं पड़ेगा कौन सा है। तो अब देखो ये भी 65 था, ये भी तो बता तो दिया। But these are alternate interior angle. ठीक है, ये तो बताना पड़ेगा, तुम ये सबको बताना, इसको मत बताना, ये भी तुमको नहीं बताती है ना। ठीक है, सो बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो इसलिए AB is parallel to CD। आगे की बात बताओ नोएल, तो माने ECD and FEC are interior angle. अरे एक बता दो मैं। नहीं, ऐसा नहीं, गलत बता रहे, गलत बता। नोएल बताओ। नहीं बता, मैं CF plus ECD सही, देख लो सही बता दिया। एंगल CEF प्लस एंगल ECD, ये तो देखो CEF कितना है CF बराबर भाई, आपका एंगल आप AC बता रही हो, ये पे कहां से, ए के बाद कहां से? E बोला था, हाँ? E ई बोला हाँ। अब ये देखो ये 180 डिग्री है, कोई बात नहीं, अब आगे बता दो। Then these are because these are co-interior angles. बट दीज आर, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। सो आगे बताइए, रुको रुको बता रही बात पीछे। हाँ AB is equal to ऐसे नहीं है, हाँ बोलो दिव्या। EF parallel to CD. EF is parallel to CD, आगे बताइए दिव्या। अब उन दोनों को एक साथ लिखो। As AB is parallel to CD, यहाँ दिखाएगा कि नहीं? and CD is parallel to EF और CD is parallel to EF parallel to EF, तो if two lines are parallel to same line, then they are parallel to, each other if two lines, ये लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया करो, जैसे जैसे आप लोग बोर्ड की तरफ या एग्जाम एनुअल की ओर बढ़ रहे हो, परफेक्शन पे ज्यादा ध्यान दो। पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है, देन दीज आर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। क्योंकि हाफ मार्क्स से यदि आप रह रही हो तो वो हाफ मार्क्स का हटाना है। 79.5 आ रहे हैं आपके 80 में से, वो आधा नंबर कहाँ है? आधे नंबर से आप भी रह रहे हो, आधे से अभिषेक भी रह रहा है। 140 रुपए की बात है। सर ये तो ले गया था नहीं ले गया था मैं, मैं तो ये कभी भी 80 से ऊपर ला ही नहीं रहा। सर आप एक्स्ट्रा मार्क्स पर गुड हैंडराइटिंग में देते इसका नहीं है, वो आइदर और के दोनों करते हैं। 10th वाले धड़ल्ले से लाते हैं, हम गलती से दे भी देते हैं 80 में 90 95, वो दोनों पार्ट कर देते हैं, इधर उधर घुमा फिरा के कर देते हैं। अच्छा वो क्वेश्चन, हाँ। क्वेश्चन का नंबर रिपीट कर देते हो लोग। क्वेश्चन में नहीं, आइदर भी कर देंगे और भी कर देंगे, दोनों आफ्टर और बिफोर दोनों बीच बीच में से क्वेश्चन उठाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन दोबारा करते हैं। चलो अब हम देखते हैं आफ्टर ऑल। चलिए, ओके, नाउ कीप साइलेंस एंड पे अटेंशन। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी किया हुआ है, ये कर रखा है, रिपीट ही हो रखा है। तो इसको तो कर लोगे यस सर, क्योंकि पिछले वाले में कर चुके हो ना। हां सर, ये 40 डिग्री है, दिस इज 35 डिग्री, यहाँ से लाइन लो, ये कितना है? तो फिर
x डिग्री और प्लस ये दे देना BOD हो जाएगा ना, x निकल आएगा, ये बहुत आसान है नहीं तो 30-50 पे हो जाएगा। भाई, ये इससे हो जाएगा एक के पहले ड्रॉ है ना, जब ये वाला 75 हुआ तो फिर 85 तो 285 हो गया, बता 360 माइनस 75 75 ये हो गया और 360 में से 75 माइनस कर दिया, वही तो x है कि नहीं? दैट इज एंगल BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD, और रिफ्लेक्स BOD की जगह x लिख देना और कंस्ट्रक्शन कर देना, ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू दिस, as MN is parallel to AB, MN is also parallel to CD, ये भी जस्टिफाई कर लेना। यस तभी तो- दिखाना जरूरी है तभी यही होगा, तभी तो तुम अल्टरनेट इंटीरियर बताओगे। Yes. अच्छा तभी वो Z बनेगा 35th देखिए, ठीक, 35th बुक का ही है, फिर भी बता देते हैं। ये सर बता 1/2 LHS देखो, x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस z माइनस x का स्क्वायर, तो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसको खोलिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2xz, कट जाएगा कटेगा तो कुछ नहीं, ऐड हो जाएगा। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर से क्या हुआ, 2x स्क्वायर और y स्क्वायर और y स्क्वायर से 2y स्क्वायर z स्क्वायर से z z स्क्वायर स्क्वायर 2z स्क्वायर और माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz और 2 कॉमन लेके बाहर वाले से काट दो, ये तो याद इनटू 2, देखो 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा, प्लस y स्क्वायर माइनस xy इस 2 से ये 2 कट गया, अब आइडेंटिटी का यूज कर लो। जो लोग आइडेंटिटी पे भरोसा नहीं करते हैं फिर उसको खोल लें पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, वो भी आ जाएगा। अदरवाइज सिंपली भी लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी, x³ प्लस y³ प्लस z³ और माइनस 3xyz, इसको खोल के ही अभिषेक आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी। x से सबका मल्टीप्लाई किया था, फिर y से किया था, फिर z से, फिर काटा था, तब ये आया था। तो अदरवाइज इतना लिख दो, बगल में लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी। तो सुबह टेस्ट को सुबह 9 बजे है। तुम क्या आज शाम को गांव निकल जाओगे? नहीं सोच तो रहा हूँ कितनी दूर पड़ता है, 10 मिनट की 5 मिनट 10 का? मिनट का 5 घंटे लगता है। अच्छा तेरे घर में जा रहा है चलो। सेक्शन ई 36 क्वेश्चन देखो, 36 क्वेश्चन में ग्राफ दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट, एग्जाम में ग्राफ बनाना नहीं ये तो नहीं बनाना, जब कहेगा तभी बनाना पड़ेगा। तो सुनो, बात ना करें, हाईएस्ट नो चाइल्ड लेबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर है, नो नहीं है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इंडिया में 20 मिलियन है, और यूनाइटेड स्टेट्स में कितने हैं? 8 लाख है, और यहाँ 20 मिलियन है, 20 के आगे 6 जीरो, मिलियन में 6 जीरो लगते हैं, तो 20 मिलियन और माइनस 8 लाख, तो 20 1 2 3 4 5 6 और माइनस 8 के आगे 5 जीरो, तो डिफरेंस करो, 20 के आगे 1 2 3 4 5 6, मिलियन को लाख से माइनस कैसे करें? ये देखो हमने मिलियन है, लाख है, तो मिलियन को भी उसमें बदल दिया, इसमें मिलियन में 6 जीरो लगेंगे और लाख में 100,000 कर लेना। सही है, लाख में 5 जीरो लगते हैं और मिलियन में 6, तो देखो 6 लगाया कि नहीं, तो 0 0 0 0 0, माइनस 800,000 तो ये 2 आया। 9 1 तो अब 1 2 3 4 5
तो 19 मिलियन 2 लाख, आप इतना ही लिख दो, 19.2 मिलियन। 19.2 मिलियन हो गया। तो फिर सर 8 लाख को लिख देगा ना 800,000। So this is इतने नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितना लिखो, चिल्ड्रन। सेकंड देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन पेरू ओवर द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। तो परसेंटेज देखना है, इन पेरू में कितने हैं, 4 मिलियन और ये 20 मिलियन है। सो परसेंटेज ऑफ चाइल्ड लेबर इन पेरू ओवर, तो अब सेकंड में देखो तो 20%। इफ इन इंडिया, तो इन इंडिया 20 मिलियन चाइल्ड लेबर, देन इन पेरू देयर आर 4 मिलियन। तो अगर भारत में 100 हुए तो वहां कितने होंगे, इफ इन इंडिया 1 मिलियन, देन इन पेरू या 4/20, लेकिन 100 में निकालोगे तब परसेंटेज मानी जाएगी। तो 0 से 0 कट गया, 2 आ गया, तो 20% चाइल्ड लेबर है भारत का वहां पे। अब थर्ड देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन द कंट्रीज हैविंग चाइल्ड लेबर मोर देन 2 मिलियन से जहां हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन कंट्री 2 मिलियन से ऊपर वाले सबको जोड़ डालो, 3 + 3.5 34.9। 34.9 ना, so 34.9 मिलियन। 37th क्वेश्चन देखिए, रीड द टेस्ट केयरफुली। अजय, विजय और संजय सब एक बार हिल स्टेशन गए। Due to peak, they were not get a proper hotel. The weather was fine, so they decided to. उन्होंने कोनिकल टेंट बना लिया रहने के लिए। अब कोनिकल टेंट के लिए कितना क्लॉथ यूज हुआ, कर लेंगे सर ये। क्लॉथ दिया है, हाइट दी है, डायमीटर दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, पाई RL लगाना टोटल। सारे कर लेंगे सर। वॉल्यूम निकाल लेना। एरिया ऑफ फ्लोर पे भी एक क्वेश्चन था जिसमें कितने बच्चे बैठते थे, क्वेश्चन नहीं था। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें एक पोल दिया है और जिसमें पाई R स्क्वायर, कोनिकल टेंट है तो पाई R स्क्वायर कर लेना। किसमें क्यों, क्लॉथ के लिए पाई RL और वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई R स्क्वायर। थर्ड में तो जमीन का एरिया निकालोगी ना। हाँ हाँ नहीं पीछेगा, The remaining cloth was used for floor. What was the here? कोई बात नहीं, तुम्हें ये बताना है कि हाउ मच क्लॉथ वाज यूज्ड, तो कितना कपड़ा यूज हो सकता है। 300 में 240 मीटर स्क्वायर ही हुआ हो, तो आप 300 है, अगर आपने CSA निकाला 240 तो 240 यूज हो गया। अब पूछेगा कि कितना कपड़ा जमीन में यूज हुआ फ्लोर में, तो 60 यूज हुआ, जो जमीन में बिछा दिया गया, लेकिन हो सकता है पूरी जमीन में न बिछ पाया हो। फिर से समझो, मान लीजिए इन्होंने कहा कि हमारे पास 300 मीटर स्क्वायर का कपड़ा है, तो कोनिकल टेंट बना लिया, तो 300 मीटर स्क्वायर में से उन्होंने कहा कि जितने का टेंट बना लेना, तो 240 इसमें पाई RL में 240 आया, बोलो। अब 60 बचा, मान लीजिए तुम्हारा बेस 80 आ रहा है, तो बच्चों से कहा देखो 60 कपड़ा बचा, इसी में दब दब के बैठ जाओ, और बाकी जमीन में कोई नहीं बैठेगा, सब बैठ गए। तुमसे पूछा गया जमीन का एरिया क्या है, पाई R स्क्वायर, तो हो सकता है वो 80 आ जाए। जरूरी नहीं है कि जितना कपड़ा बचा है उतना ही एरिया भी आना है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो व्हाट इज द एरिया ऑफ
ground, how much cloth was used for it, that is 60. हो सकता है कमी हो। अब ये देखो और ज़्यादा हो जाएगा, कहते मोड़ पे बैठो आराम से गद्दे में, और फिर अगले में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वो सब देख लेना ना। 60 है, 10 है, XY है, तो शो दैट ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है अभी से। सर ये दोनों क्वेश्चन करने तो ये पोल तो स्ट्रेट सर, solution भेजा सर ये हटा दो सर। बोलो। सर ये दोनों हटा दो सर, पोल तो स्ट्रेट होगा ना, पोल स्ट्रेट है तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो 72 एट ये 60 डिग्री, अच्छा परपेंडिकुलर है तो 60 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उधर वो 30 हो जाएगा। और फिर y के लिए क्या करेंगे, ऐसा है इकोनॉमिक समझ लो। तो वो पोल ऑफ 90 डिग्री ले ले अभी पोल बता रहा, लास्ट क्वेश्चन देख लें। x 30 डिग्री हो गया और बता दे रहा हूँ, सर वो दोनों ट्रायंगल पहले कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो क्या ऐसा कुछ कहा गया है कि दोनों के रूप सेम है? फर्स्ट में कॉम्प्लीमेंट तो प्रूव करना है। आप प्रूव करना है तो इलेक्ट्रिशियन, द टाइम इलेक्ट्रिशियन हैज रीच्ड द पॉइंट, ठीक है, स्टेयरकेस एंड सपोर्टिंग वायर APBP, ये गिवन है कि APBP के इक्वल है। देख लो इस क्वेश्चन में 38 में ऐसा दिया है कि AP किसके इक्वल है, BP के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में है क्या? सर पैराग्राफ में दे रखा है। सर कहाँ दिया? सर इसमें फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है, स्टॉक वायर 10 मीटर की है और स्टेयरकेस भी 10 मीटर। अच्छा, स्टेयरकेस भी 10 मीटर की है। ये स्टेयरकेस है, ये कितने मीटर की है? 10 मीटर। और वायर कितने की है? और ये 90 डिग्री है। तो प्रूव हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी से, राइट एंगल एक साइड और RHS कॉन्ग्रुएंसी हो गई। और ये बताओ ये 60 है तो ये कितना हुआ है x 30 डिग्री हुआ, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है तो क्या y भी 30 हो गया? यस सर। सही है ना? एज पर अपोजिट पे इक्वल साइड से हो जाएगा। फिर सर आप सर आपने एक्सेस इक्वल टू कितना लिखा है? ये 30 हो गया जब 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हुआ, तो ये 60 है तो 30 को तभी तो 180 होगा। ट्रिपल एस हो जाएगा। सर तो वो ट्रिपल एस कहाँ से लगा दो? सर वो कॉन्ग्रुएंट AC इक्वल्स टू CB दे रखा है। ये सर हो जाएगा ना ट्रिपल एस। अगर दिया तो ही लिखना, हमें तो नहीं लगता दिया। डायग्राम में बताइए। डायग्राम से नहीं पता चला। ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ। सर ये एस